भगवान भगवद गीता ने बताया कि बहुनाम जन्मनाम अंत, ये मूर्ख लोग अनेक जन्म जन्मांतर ये घमंड में रहेंगे, हम भगवान हैं, हम भगवान। ये अनेक ऐसे जन्म चले ज्ञानवान। तो जब ज्ञानवान होगा बस कि मैं भगवान नहीं है, मैं भगवान का दास है, उसका नाम है ज्ञानवान। और जब तक वो अपने को समझता है जो मैं भगवान है, उसका ऐसे मूर्ख दुनिया में कोई है। ये बात असल बात है। तो इसलिए पहले अपने को प्रणिपात, ऐसे व्यक्ति भगवान का पास प्रणिपात होता है और भगवान के जो प्रतिनिधि गुरु, उसको प्रणिपात हो सकता है, दूसरे के पास नहीं। तो भगवान की प्रतिनिधि होना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कोई बिजनेस कैनवासर होता है, बिजनेस सिक्योर करने के कोई जाता है, तो उसका मालिक बोल देता है कि देखो जी ये चीज का इतना दाम है, तुम आदमी को समझाओ ये चीज ऐसी है, ऐसी इसको मिल सकता है। तो प्रतिनिधि का काम क्या है, उसको बोले देखो जी ये हमारा पास चीज है और इसका दाम यह है, ऐसी चीज है, ऐसी आपको उतना ही बोले, ज्यादा नहीं। इसी प्रकार भगवान को प्रतिनिधि वही हो सकता है जो उतना ही बोलता है जो भगवान बोला है, और ज्यादा नहीं, ज्यादा उसका भी नहीं, उतना ही बोलता है, वो भगवान की प्रतिनिधि। भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो प्रतिनिधि को बोलना चाहिए देखो जी सब छोड़ के भगवान का चरण में शरण लो, बस हो गया प्रतिनिधि। कोई मुश्किल है क्या? भगवान बोलता है मन्मना भव मद भक्त मद याज मांग नमस्कुरु, बस प्रतिनिधि वही बोले ये देखो जी सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान का भक्त हो जाओ, भगवान की पूजा करो और भगवान को नमस्कार करो। कोई मुश्किल है? अपने भी वही काम करे और दूसरे को ही सिखाए, तो भगवान की प्रतिनिधि। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैया सत्य मना प्राप्त योगम जुन्यत मद आश्रय, मद आश्रय, आश्रय तो आश्रय भगवद आश्रय, भगवान को आश्रय लो। ये तो जो व्यक्ति भगवान को आश्रय लिया है उसका आश्रय लो। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयों, इसका नाम है प्रतिनिधि। और उसको उसके पास जाकर के तत्व जिज्ञासा करो, ठीक ठीक खबर मिल जाएगा, ठीक ठीक ज्ञान मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ती कर्म की। दिन भर खाली परिश्रम करना, परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमको सीखना चाहिए, जो मनुष्य तो जीव है, पशु पक्षी है, वो क्या परिश्रम करते हैं, वो जानते हैं सवेरे उठ करके खिसखिस कर करके कहीं वृक्ष में चला गया, उनको फ्रूट मौजूद है और थोड़ा खा लिया, तो उसका आहार हो गया। निद्रा के लिए बंदोबस्त है, कोई वृक्ष में बैठ गया, उसके कोई है बैठने का जगह, वह सो जाते हैं। और स्त्री संग करने के लिए भी उनका बंदोबस्त है, जन्म का साथ ही साथ वो एक स्त्री उसको मिलता है। और भय, वो भी भय करता है, हम लोग भी भय करते हैं। वो अपने भाई को बचाने के लिए वो जमीन में नहीं बैठता है, ऊंचा में बैठ जाता है। हम लोग भी जहां से बुद्धि है एटम बम बना देते हैं। पर इसमें फर्क क्या हुआ? चार ही काम तो हुआ, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्वसुधि। इससे ज्यादा उस्तादी क्या क्या है? आपने जो बड़ा उस्ताद बन गया है, जो बड़ा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया, क्या साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया? मरने का हादसा बच सकते हैं? जो असल जो बात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये दुख जो है, असल दुख जो है, उसके लिए आप क्या साइंटिफिक उन्नति किया है? अब ऐसे कुछ साइंटिफिक मेथड बनाया जो और आदमी कोई मरेगा नहीं। आप ऐसी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया है, एटम बम, जो आदमी आस्ते आस्ते मरता था, आप एक एटम बम छोड़ दीजिए, एक सेकंड में हजारों लाखों आदमी मर जाए।
ये आपको साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। जीवन में वास्तविक हम लोग क्या उन्नति कर रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, कहाँ हमको जाना है। ये जो इतना भारी ब्रह्मांड है, रात में इतना सितारा हम लोग देखते हैं, क्या चीज है, इधर क्या होता है, ये सब तत्व जिज्ञासा। किधर से बना, कौन बनाया, किसका ब्रेन से ये बनाया, किसका ब्रेन से। ये लोग तो थियोरिटिकली कहते हैं जो पानी जो है वाटर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको मिला करके पानी हम लोग बनाते। तो इतना जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है, इतना वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से मिला, कैसे मिलाया गया, इतना पानी किधर से, ये सब तत्व जिज्ञासा। और खाया पिया और बाजार में गया, क्या भाव है, ये सब पूछ लिया, जिज्ञासा कर लिया, तत्व जिज्ञासा। इसमें कुछ फायदा नहीं, ये तो सब कर्म है। कर्म से वो बद्ध हो जाता है। कर्म का अर्थ होता है काम करो, रुपया पैदा करो और खूब मजा। तो वो जैसा आपको समझा रहा था, तो मजा आपको जितना आपको डेस्टिनी में है उतना ही मजा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको जब शरीर मिला है सुअर का, वो गू खाने का ही मजा मिलेगा और ज्यादा नहीं, हलवा खाने का नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तस्सैव हेतो प्रजति तो कोविद न लभते जद भ्रमताम उपरजत। जो ये उसलिए आप प्रयत्न कीजिए जो कि सारा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए वही आपको मिला रहे। ये कर्म द्वारा आपको छोटा बड़ा शरीर मिल सकता है। आप खराब काम कीजिए तो छोटा शरीर मिलेगा, और अच्छा काम कीजिए तो बड़ा शरीर मिलेगा। ब्रह्मा का भी शरीर मिल सकता है, देवता का भी शरीर मिल सकता है, और कुत्ता का भी शरीर मिल सकता है, पेड़ का भी शरीर मिलता है। तो अपना कर्म भी तो शास्त्र में कहते हैं इसमें अपना फंसी। ये आपका जो कर्म का अनुसार जो आपको शरीर मिला है, वो ये निश्चित हो गया कि इतना ही सुख और इतना दुख आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको इस विषय में परिश्रम करने से क्या फायदा। तस्मात् तस्सैव हेता प्रजते कोविदा न लभते जद भ्रमताम उपरजत। उपरजत ऊपरी अध, ऊपर लोक है, ब्रह्मांड लोक तक है, जहाँ की एक दिन का आयु 12 घंटा, जो भगवत गीता में बताते हैं सहस्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, उधर भी सब ब्रह्मा जी का साथ और सब रहते हैं, तो उनका परमायु है सहस्र युग पर्यंत। ये जो हम लोग का युग है, सत्य त्रेता दापर युग, 4 युग 43 लाख वर्ष, उसको 1000 गुण कीजिए, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा। तो इस ऐसी ब्रह्मांड लोक में भी जाइए तो उधर से भी घूमने पड़ेगा।